डेजा वू का फिनोमिनन, रहस्य और समझ। परिचय। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आप जिस स्थिति में हैं वो पहले भी आपके साथ घटित हो चुकी है, भले ही वो पहली बार हो रही हो? ये अजीब सी भावना जिसे हम डेजा वू कहते हैं, एक ऐसी घटना है जहां हमें लगता है कि हम वही कुछ अनुभव कर रहे हैं जो पहले हो चुका है। फ्रेंच शब्द डेजा वू का अर्थ होता है पहले से देखा हुआ, और ये मानसिक स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमें लगता है कि हम वर्तमान समय में जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो पहले भी हो चुका है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक लंबे समय से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डेजा वू के पीछे छिपे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारणों, साथ ही इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं डेजा वू के रहस्य और इसके कारणों के बारे में। डेजा वू क्या है? डेजा वू एक मानसिक घटना है जिसमें व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वो वर्तमान में जो भी अनुभव कर रहा है वो पहले भी हो चुका है। ये एक असामान्य और अजीब भावना होती है जो अचानक उत्पन्न होती है और कभी कभी काफी भ्रमित कर सकती है। उदाहरण के तौर पर, आप किसी नए कमरे में प्रवेश करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने वही कमरा, वही लोग और वही बातचीत पहले सुनी है, जबकि ये पहली बार हो रहा होता है। ये अनुभव कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हो सकता है, लेकिन ये इतना प्रभावी होता है कि मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर देता है। डेजा वो एक बहुत ही सामान्य घटना है जिसे लगभग हर व्यक्ति जीवन में एक बार अनुभव करता है। ये घटना एक दिलचस्प और रहस्यमय मानसिक स्थिति है जो ये सवाल उठाती है कि हमारे दिमाग में क्या हो रहा है जब हम इस अनुभव से गुजरते हैं। क्या ये हमारी यादों का भूल भुलैया है या फिर कुछ और ही कारण है? डेजा वू के प्रकार। डेजा वू के विभिन्न प्रकार होते हैं जिन्हें लोग अलग अलग अनुभव करते हैं। आइए जानते हैं कुछ सामान्य प्रकारों के बारे में। डेजा विजिट। ये तब होता है जब व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसने किसी जगह को पहले देखा है या उस स्थान पर पहले जा चुका है, जबकि वो पहली बार वहां गया होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी नए शहर में गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने पहले उस शहर में कदम रखा था। डेजा संटी। ये तब होता है जब व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वो जो विचार या भावना वर्तमान में महसूस कर रहा है वो पहले भी महसूस कर चुका है। ये मानसिक अवस्था आमतौर पर किसी व्यक्ति के विचारों और भावनाओं से संबंधित होती है। डेजा वू क्लासिक रूप। ये सबसे सामान्य प्रकार होता है जब व्यक्ति पूरी स्थिति को उसी तरह से दोहराते हुए अनुभव करता है जैसे कि वो पहले किसी घटना को जी चुका है, जबकि वास्तव में वो पहली बार हो रहा होता है। ये अनुभव सबसे ज्यादा आम होता है और इसलिए इसे हम डेजा वू के नाम से जानते हैं। डेजा वू के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत। जब हम डेजा वू के अनुभव की बात करते हैं तो कई वैज्ञानिक सिद्धांत इस रहस्यमय घटना को समझाने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। 1. स्मृति आधारित व्याख्या। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि डेजा वू तब होता है जब हमारे मस्तिष्क की स्मृति प्रणाली में कुछ गड़बड़ी होती है। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम कुछ नया अनुभव करते हैं तो हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में उस अनुभव को प्रोसेस करता है। एक हिस्सा उसे पूरी तरह से नया मानता है, जबकि दूसरा हिस्सा उसे पुराना मानता है। जब दोनों हिस्से सही ढंग से सिंक्रोनाइज नहीं होते तो ये अनुभव डेजा वू का रूप ले लेता है। ये सिद्धांत ये भी बताता है कि कभी कभी हमारा मस्तिष्क कुछ ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को याद कर लेता है जिन्हें हम भूल चुके होते हैं, और जब हम उसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं तो ये स्मृति जगी हुई महसूस होती है। 2. ड्यूल प्रोसेसिंग थ्योरी। डुअल प्रोसेसिंग थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे मस्तिष्क में 2 अलग अलग प्रक्रियाएं एक साथ काम करती है। एक प्रक्रिया हमारे वर्तमान अनुभव को दर्ज करती है, जबकि दूसरी प्रक्रिया उसे एक पुराने अनुभव की तरह महसूस कराती है। जब ये दोनों प्रक्रियाएं ठीक से मेल नहीं खाती तो डेजा वू की भावना उत्पन्न होती है।
इसे तकनीकी भाषा में तुरंत स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति के बीच असमंजस कहा जा सकता है। 3. तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजिकल सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डेजा वू तंत्रिका तंतु की हल्की असामान्यता के कारण होता है, विशेषकर मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में, जो हमारी स्मृति को प्रोसेस करता है। जिन लोगों को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती है, उनमें अक्सर डेजा वू के अनुभव होते हैं। यह सिद्धांत यह बताता है कि यह घटना मस्तिष्क के न्यूरोलॉजिकल इरेगुलरिटीज के कारण होती है। 4. अवचेतन परिचितता सिद्धांत, अनकॉन्शियस फैमिलियरिटी थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार डेजा वू तब होता है जब हमारा मस्तिष्क किसी अनुभव को जो पहले कहीं देखा या महसूस किया गया हो पहचानता है, लेकिन हम उसे याद नहीं कर पाते। अवचेतन रूप से हमारा मस्तिष्क उस अनुभव को पहचानता है, लेकिन हम उसे पूरी तरह से याद नहीं कर पाते, जिससे वो अनुभव familiar, परिचित महसूस होता है। यह सिद्धांत यह सुझाव देता है कि अवचेतन मन में ऐसी यादें और अनुभव छिपे हो सकते हैं जिनके बारे में हमें जागरूकता नहीं होती। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। विज्ञान के अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी डेजा वू के कारणों को समझाने की कोशिश करते हैं। 1. संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि डेजा वू स्मृति के विकास से जुड़ा होता है। हमारा मस्तिष्क समय के साथ अनुभवों के बीच लिंक, एसोसिएशन बनाता है। जब हम किसी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जो हमारे पिछले अनुभव से मिलती जुलती होती है, तो हमारा मस्तिष्क उसे पुराने अनुभव के रूप में मान लेता है और डेजा वू उत्पन्न हो जाता है। यह सिद्धांत ये मानता है कि हमारा मस्तिष्क किसी तरह से पुराने अनुभवों का उपयोग नए अनुभवों को समझने के लिए करता है, जिससे वो एक झूठी पहचान उत्पन्न कर सकता है। 2. तनाव या थकावट, स्ट्रेस और फटीग। मानसिक स्थिति भी डेजा वू के अनुभव पर प्रभाव डाल सकती है। जब हम अत्यधिक तनाव, चिंता या थकान में होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पूरी तरह से प्रभावी नहीं रहती और इस वजह से नए अनुभवों को हम पुराने अनुभव के रूप में महसूस करने लगते हैं। तनाव और मानसिक दबाव के कारण हमारी स्मृति प्रणाली में असंतुलन आ सकता है, जिससे डेजा वू का अनुभव होता है। 3. अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्रॉद ने भी डेजा वू को अवचेतन मन से जोड़ा। उनका मानना था कि यह तब होता है जब हमारा अवचेतन मन दबे हुए विचारों या यादों को हमारे सामने लाता है, जो हमारे मानसिक स्तर पर पहले दबा दिए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप हम वर्तमान अनुभव को पहले जैसा महसूस करते हैं। यह सिद्धांत ये बताता है कि डेजा वू एक प्रकार से अवचेतन मन से जुड़ी कोई गहरी भावना या याद हो सकती है, जो हमें अब तक याद नहीं थी। डेजा वू कब होता है? डेजा वू किसी भी समय हो सकता है, लेकिन यह सबसे ज्यादा तब होता है जब हम मानसिक रूप से आरामदायक स्थिति में होते हैं, जैसे जब हमारा ध्यान भटक रहा होता है या हम थके हुए होते हैं। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि यह अधिकतर 20 से 30 साल की उम्र के लोगों में अनुभव होता है। हालांकि यह किसी भी उम्र में हो सकता है। यह माना जाता है कि वे लोग जो अधिक यात्रा करते हैं, जो ज्यादा कल्पनाशील होते हैं या जो अधिक संवेदनशील होते हैं, उनमें डेजा वू के अनुभव की संभावना अधिक होती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जब हम नए अनुभवों से गुजरते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस अनुभव को पहले जैसा महसूस करने के लिए तैयार हो सकता है। निष्कर्ष: डेजा वू एक रहस्यमयी और दिलचस्प मानसिक घटना है जो हमें यह महसूस कराती है कि हम वर्तमान क्षण को पहले भी जी चुके हैं। हालांकि इसके सही कारणों को समझने में हम अब तक पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाए हैं। फिर भी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक इस पर शोध कर रहे हैं। चाहे ये एक मस्तिष्कीय गड़बड़ी हो, एक तंत्रिका असामान्यता या फिर किसी गहरे मानसिक या अवचेतन कारण से उत्पन्न हो, डेजा वू हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है।